दोस्तों आपको तमाम वाहनों के अस्थिपंजर दिखाई पड़ रहे हैं, देख सकते हैं तमाम बाइकों की टंकियां हैं और सीआईए एनआईटी फरीदाबाद को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वाहन चोरी के 6 आरोपी दबोचे गए हैं और एक कबाड़ी भी पकड़ा गया है, आरिफ नाम है उसका, नूह साइड का है, जो इन वाहनों को खरीदता था, चोरी के वाहनों को। देख सकते हैं वाहनों के अस्थिपंजर। और अभी एसीपी क्राइम अमन यादव जी पूरी जानकारी देंगे इन चोरों के बारे में और कौन कौन कहाँ के हैं। इसमें कुछ फरीदाबाद सोना के भी हैं और एक और आरोपी मुस्तफ़ा जो चोरी की बाइकों से जाता था और इन वाहनों को चुराता था। देख सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है फरीदाबाद सीआईए को, सीआईए एनआईटी को। देख सकते हैं तमाम पुर्जे ये वाहनों के हैं और जनवरी में ही इन्होंने 35 से 40 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। अभी एसीपी साहब आ रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। देखें एसीपी साहब आपके सामने। जी, फरीदाबाद पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच सेंट्रल की जो टीम है और सेंट्रल पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें शहर के अंदर वाहन चोरी की जो वारदात थी वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और उन पे अंकुश लगाने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए एक जॉइंटली प्रयास किए जा रहे थे तथा उसी में जो टीम हमारी है उसे सफलता मिली। सब इंस्पेक्टर नरेश जिस टीम के इंचार्ज हैं तथा इंस्पेक्टर रणबीर मलिक जो एसएचओ सेंट्रल हैं, इन दोनों के जॉइंट प्रयास से एक कामयाबी मिली है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो फरीदाबाद शहर में एनआईटी और सेंट्रल एरिया के अंदर लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक बबलू पुत्र रमेश है, दूसरे का नाम संदीप है, तीसरे का नाम दिनेश है, एक आरिफ नाम का व्यक्ति है इनके साथ, एक मुस्तफ़ा और एक सोनू। ये 6 आदमी हैं जो इस चीज़ में अभी तक जिनकी संलिप्तता सामने आई है। इन लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने में जनवरी और फरवरी 2024 के दौरान फरीदाबाद शहर के अंदर लगभग 35 से 40 वारदात जो है वाहन चोरी की इनके द्वारा इनको अंजाम दिया गया है। और आरोपियों से पूछताछ के अंदर सामने आया कि मोटरसाइकिलों को चोरी करने के बाद तुरंत मेवात में इनका जो एक साथी आरिफ है उसके पास पहुंचा देते थे। आरिफ इन मोटरसाइकिलों को जल्दी से जल्दी काट कर इनके टुकड़े करके आगे जो कबाड़ी हैं उनको बेच देता था, जो इनको पिघला देते थे। तो इसी संदर्भ में जो इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो इनसे मोटरसाइकिलों को काटने के भी काफ़ी औजार जो है, गैस कटर वगैरह है, वो भी बरामद हुए हैं। 3 पूरी मोटरसाइकिलें इन जिनको ये भी काट नहीं पाए थे वो बरामद हुई हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो टुकड़े हैं वो बरामद हुए हैं। उनकी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आरोपियों से जैसा मैंने बताया 3 मोटरसाइकिल कंप्लीट यूनिट जो है वो बरामद हुई है। इंजन एक बरामद हुआ है जिसके ऊपर इंजन नंबर लिखा हुआ है, जो हमारे फरीदाबाद से ही चोरी की मोटरसाइकिल है उसका है। ऐसा एक चेसिस मिला है जिसके ऊपर नंबर अंकित है। उसके अलावा मोटरसाइकिल के 5 इंजन मिले हैं, शॉकर रोड मिली है 19 और शॉकर सेट 15 अलग से मिले हैं और रिम मिली है 22, टायर 10, बाइक के पीछे के चिमटे 4, 17 जो ऑयल टैंक की जो टंकी होती है 17 टंकी, 15 हैंडल मिले हैं, 8 लेग गार्ड है, मोटरसाइकिल के हेड हैं 9, सिलेंडर किट हैं 12, 20 जो इलेक्ट्रिक डिजिटल मीटर होता है 20 मीटर है, हेडलाइट हैं 6, मड गार्ड्स हैं 7, बैटरी हैं 17, इंजन के 20 पार्ट हैं, वाइज़र 3 है, सिलेंडर 9 है, चेन सेट 8 है, 11 इंडिकेटर हैं, ब्रेक शू 32 पीसेस हैं, 32 पीस हैं, हेडलाइट्स हैं 5, ब्रेक ड्रम है 10, बेरिंग 97 बेरिंग्स हैं, कार्बोरेटर्स काफ़ी सारे हैं, क्लच प्लेट हैं 4, टायर हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जिन औजारों से ये मोटरसाइकिलों को काट करके खुर्द-बुर्द करने का काम करते थे, तो 2 गैस कटर, गैस सिलेंडर, हथौड़े और जो अन्य जो उपकरण हैं वो भी इन लोगों से बरामद किए गए हैं। और अभी इन्हें माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान इनसे जो अलग-अलग जगह पे इनके द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया, उन जगह का जो आइडेंटिफाई इनसे कराया जाएगा, जगह की शिनाख्त कराई जाएगी तथा उन सभी मुकदमों में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बेसिकली रहने वाले कहाँ के और कितने पढ़े लिखे हैं सर? जो आरोपी हैं ये कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इनमें आरिफ है जो मुस्तफ़ा नाम के जो 2 व्यक्ति हैं वो 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बाकी सब लगभग तीसरी, चौथी, 5वीं तक पढ़े हुए हैं।
क्या किस तरीके से रैकी करते थे, कैसे रखते थे, प्लानिंग कैसे करते थे ये लोग चोरी करने से पहले? इनमें से 4 व्यक्ति जो है वो चोरी करने के लिए आते थे, बबलू, संदीप, दिनेश और सोनू। और ये चोरी करके बाइक को तुरंत आरिफ, जो एक हैंडलर था जो मेवात के अंदर जो एक छोटी सी दुकान चलाता था जहाँ पे इनको काटने का काम करता था, उसको उसी दिन पहुंचा देते थे। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करते थे। जब भी कोई मोटरसाइकिल इनको सुनसान जगह पे दिखाई देती तो उसका लॉक तोड़ करके वहां से लेकर के जाते थे। की वारदातों को रोकने के लिए कोई प्लान करेगी पुलिस? जी, पहले मैंने आपको बताया कि जो वारदातें बढ़ी थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एसएचओ सेंट्रल इंस्पेक्टर रणवीर मलिक और क्राइम ब्रांच बड़खल की जो टीम वहां से लेकर के जाता है। की वारदातों को रोकने के लिए कोई प्लान करेगी पुलिस? जी, पहले मैंने आपको बताया कि जो वारदातें बढ़ी थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एसएचओ सेंट्रल इंस्पेक्टर रणवीर मलिक और क्राइम ब्रांच बड़खल की जो टीम के इंचार्ज है सब इंस्पेक्टर नरेश, इनके द्वारा एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी और उनकी पहले ही आरोपियों की पहचान कर ली गई थी। ज्वाइंट काम करते हुए ही उनको रोकने के प्रयास के दौरान ही इनको गिरफ्तारी नौसिखिया है जरूर कि की ऐसा गई। कि अब तक कोई और वारदात को अंजाम दे रखा है या फिर फरीदाबाद के आसपास और जगहों से भी हुआ इनका? इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पहले भी व्हीकल थेफ्ट का और इलिसिट लीकर सप्लाई का आर्म्स एक्ट के जो केसेस हैं वो पहले भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये पहला मुकदमा है। कितने ग्रोह में कितने लोग हैं, कितने पकड़े गए हैं या कितने फरार हैं? अभी तक जो हमारे सामने आया है इसमें टोटल 8 आदमियों का एक गिरोह है, जिसमें 4 चोरी को अंजाम देते हैं, 2 काटने का काम करते हैं और 2 आगे कबाड़ी हैं जो इनसे सामान लेते हैं। 8 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आगे एक कबाड़ी है जिसको हमें गिरफ्तार करना है, जो आगे कटे हुए सामान को आगे लेकर के बेचने का काम करता था, तथा एक मेवात का रहने वाला एक अन्य आरोपी है इनके साथ, जिसकी गिरफ्तारी हुई बाकी है। जो सारी बाइकें चोरी करते थे क्या फरीदाबाद में ही सर ये रखते थे या कहीं और? मैंने आपको बताया कि ये वारदात को अंजाम देने के बाद, मोटरसाइकिल को चुराने के बाद उसे तुरंत उसी दिन रात तक मेवात पहुंचा देते थे और उसके बाद उस अगले दिन ही उसे काट दिया जाता था। जिस दौरान पुलिस की टीम ने वहां पे रेड की तो उस दौरान कुछ मोटरसाइकिलें कटी हुई तथा कुछ जो आधी कटी हुई थी जिनको काटने का काम चल रहा था वो भी बरामद वहां से की गई। क्या ये पता चल पाता है किस टाइप की बाइक्स ले गई हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, किस तरह की चोरी करने में आसान होती है? निशाने पे कौन सी बाइक हुआ करती? अभी तक जो पूछताछ के अंदर जो आया है, जो मैक्सिमम व्हीकल जो इनके द्वारा चुराया गया है उसमें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, हीरो स्प्लेंडर जो बाइक है उसका जो नंबर है वो ज्यादा है। सर 35 बाइकें बता रहे हैं, 35 बाइकें अलग अलग स्थान की हैं, पूरे हरियाणा की है फरीदाबाद? ये जो 35 मोटरसाइकिलें हैं जनवरी और फरवरी महीने के दौरान इनसे फरीदाबाद शहर से ही सिर्फ चुराई गई।